नमो नमः विद्यार्थिना अहमस्मि लोकेश कुमार शर्मा राजस्थान सर्वकार वेदांतयो CSR इनिशिएटिव ई कक्षायां भवतां समेषां हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च अस्याः ई कक्षायाः तकनीकी सहयोगी अस्ति मिशन ज्ञान। आगच्छन्तु विद्यार्थिना नवमं पाठं पश्यामः। जो हमारा नवा पाठ है महाकवि मागः, महाकवि माग, उसका आज हम पंचमे भाग का अध्ययन करेंगे विद्यार्थियों। कौन से भाग का? पांचवें भाग का। इससे पहले इस पाठ के हम 4 भागों का अध्ययन कर चुके हैं विद्यार्थियों। 3 भागों में हमने पाठ के बारे में जाना, पाठ की चर्चा की। चौथे भाग में हमने वस्तुनिष्ठ, लघुत्रात्मक और निम्नात्मक प्रश्नों की चर्चा की। आइए इस 5वें भाग में हम व्याकरणात्मक प्रश्नों की चर्चा करेंगे, व्याकरण से संबंधित अंशों को जानेंगे और वो भी प्रश्न होंगे प्रथमतः चतुर्थ प्रश्न पर्यंतम, पहले से लेकर के चौथे प्रश्न तक हम उनका अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है अधोलिखित पदेषु धातु लकार पुरुष वचनानाम निर्देशम कुरुतः। यानी अधोलिखित जो पद हैं इनमें धातु लकार पुरुष वचन इनको हमको निर्देश करना है बच्चों। तो पद है अभवत, आशीत, आसन, अस्ति। जिस प्रकार से अभवत में इसने बताया है भू धातु है, लंग लकार है, पुरुष है प्रथम पुरुष, एक वचन है अभवताम, अभवताम, अभवत, अभवताम, अभवन। इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं बच्चों। तो आशीत का हमको बताना है, आसन का बताना है, अस्ति का बताना है बच्चों। तो उसी प्रकार से संति, गच्छति, ददाति और त्यजत। आइए देखते हैं इसके प्रश्नों की ओर, चलते हैं इसके उत्तरों की ओर। तो अभवत में तो आपने देख लिया बच्चों, भू धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। उसी प्रकार से आशीत में हम देखेंगे अस धातु है। कौन सी धातु है बच्चों? अस धातु है। और लकार कौन सा है? लंग लकार। आशीत लंग लकार है, प्रथम पुरुष का एक वचन है बच्चों, ये है ना। इसका बहुवचन होता है आशीत का आसन, यानी था, आसन यानी थे, बहुत सारे थे। आसन आगे कहा है, इसको बहुवचन भी दिया है। अस धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है इसमें बच्चों, आसीत, आस्ताम, आसन। इस प्रकार के रूप चलते हैं। अस्ति, अस्ति, स्तः, संति, अशि, स्तः, स्थ, स्मि, स्व, स्मः। तो अश धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष का एक वचन है, अस्ति का बहुवचन होता है संति। आइए उस संति को भी देख लेते हैं बच्चों। संति में अस धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है। संति में कौन सी धातु है? अस धातु है, लट लकार, प्रथम पुरुष का बहुवचन है। गच्छति में गम धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन। यानी गच्छति में गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छाव, गच्छामि। इस प्रकार के इसके रूप चलते हैं। तो गम धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। उसी प्रकार से ददाति में दा धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष, एक वचनम। ददाति का बहुवचन होता है ददती। क्या? ददती। आपको ऐसा लग रहा होगा बहुवचन ददंती, ददंती नहीं होता है, ददती होता है बच्चों। उसी प्रकार से अतजयत यानी त्यज धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष का एक वचन है बच्चों। लट लकार नहीं है, यहाँ लंग लकार है ना, लंग लकार है। कौन सा लकार है? लंग लकार है। अतजयत यानी त्यज धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष का एक वचन है अतजयत। इसका बहुवचन होगा अतजयन, यानी त्यागना, त्यागना अर्थ में है। आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। अधोलिखित पदेषु शब्द विभक्ति वचनानाम निर्देशम कुरुतः। यानी जो ये पद हैं, जैसे माग, मागस से जो पद है इसमें शब्द है माग है, विभक्ति कौन सी है? षष्ठी, और वचन कौन सा है? एक वचन है। तो हमने देखा बच्चों, उसी प्रकार से आपको नगरस्य में बताना है, दत्तकस्य में बताना है, भक्ता नाम में बताना है, वीरा नाम में बताना है, कवे में बताना है, विदुषाम, ग्रहे, याचकेभ्य। इस प्रकार से आइए इसके उत्तरों की ओर चलते हैं बच्चों। तो पहला पद है मागस्य, माग शब्द है, इसमें कौन सा है? माग है, विभक्ति है षष्ठी, और वचन कौन सा है? एक वचनम। उसी प्रकार से नगरस्य में नगर शब्द है, षष्ठी विभक्ति है, एक वचन, नगरस्य, नगरयो, नगराणाम। उसी प्रकार से दत्तकस्य, दत्तक षष्ठी, एक वचन। भक्ता नाम में राम की तरह चलेंगे, ये भी भक्त शब्द है, षष्ठी का बहुवचन है। वीराणाम, वीर शब्द है, षष्ठी बहुवचन। कवे, हरि की तरह चलते हैं, कवि षष्ठी, एक वचन। विदुषाम, विद्वत शब्द है, षष्ठी का बहुवचन है बच्चों। ग्रहे,
ग्रह को देखेंगे तो गृह शब्द है, सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है। उसी प्रकार से याचकेभ्य देखेंगे हम तो याचक तो शब्द है, चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन है बच्चों। तो इसको हमने जाना, विभक्तियों के बारे में हमको ज्ञान अति आवश्यक है, जरूरी है वो होना। आइए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। अधोलिखित पदेषु, जो ये पद हैं, ये अधोलिखित पद हैं, ये इनमें प्रत्यय निर्देशनम कुरुत है। प्रत्यय का हमको क्या करना है? निर्देशन करना है बच्चों। जैसे लिखित तम है, इसमें लिख धातु है और त प्रत्यय आधा क और त, इसका त बचता है बच्चों, है ना। उसी प्रकार से जाता है, स्वीकृत्य, भूत्वा, दृष्टवा। आइए देखते हैं इनके उत्तरों की ओर बच्चों। लिखितम में लिख धातु हुआ, इक्त प्रत्यय हमने देख लिया बच्चों। उसी प्रकार से जाता में जन धातु है, बहुत बार देख चुके हैं हम इसको, जन धातु है, इक्त प्रत्यय वही प्रत्यय। स्वीकृत्य यानी इसमें स्वी और उपसर्ग पूर्वक है, एक तरह से ये क्री धातु है, लप प्रत्यय है बच्चों, अर्थात इसमें रूप बनेगा स्वीकृत्य यानी स्वीकार करके, जाता यानी उत्पन्न होकर, लिखितम यानी लिख करके। तो बच्चों मैंने आपको बताया था लप और कत्वा करके के अर्थ में होते हैं, स्वीकृत्य यानी स्वीकार करके। लेकिन यदि कोई धातु से पहले उपसर्ग आ जाता है तो वहां लप होता है और लप का ये शेष बचता है। उसी प्रकार से भूत्वा, भूत्वा में भू धातु है, इक्तवा प्रत्यय है और इक्तवा का क्या बचता है? त्वा शेष बचता है बच्चों। उसी प्रकार से दृष्टवा में दृष्ट धातु है, ये प्रत्यय कत्वा प्रत्यय है और कत्वा का क्या बचता है? त्वा बचता है बच्चों और रूप बनेगा दृष्टवा। क्या बनेगा? दृष्टवा। आइए आगे देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अधोलिखित पदेषु, यानी इन पदों में, जो अधोलिखित पद हैं, इनमें हमको क्या करना है? समास विग्रहम कृत्वा, समास का विग्रह करते हुए, समासस्य नाम निर्देशनम कुरुत, समास का नाम निर्देशन हमको करना है बच्चों। आश्रय दाता का समास विग्रह क्या होगा? आश्रयस्य दाता, यानी आश्रय के दाता यानी देने वाले, उसमें कौन सा समास होगा? षष्ठी तत्पुरुष समास। उसी प्रकार से भोज समीपे, अर्थ गौरवम, पद लालित्यम, जीवन वृत्तम को हम देखते हैं आगे। आइए भोज समीपे में होगा भोजस्य समीपे, यानी राजा भोज के पास में उनकी पत्नी गई थी ना बच्चों, तो इसमें समास होगा षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा? षष्ठी तत्पुरुष। आश्रय दाता में भी आश्रय से दाता, यानी इसमें षष्ठी तत्पुरुष। अर्थ गौरवम यानी अर्थस्य गौरवम, अर्थस्य गौरवम, इसमें कौन सा समास होगा? षष्ठी तत्पुरुष समास। पद लालित्यम, पद लालित्यम, पदानाम लालित्यम, पदों की सौंदर्य, पदगत सौंदर्य, तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास, यानी यहाँ षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी का बहुवचन है वैसे। जीवन वृत्तम यानी जीवनस्य वृत्तम, यहाँ भी कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष है। इस प्रकार से हमने इन 4 प्रश्नों की व्याकरण की चर्चा की। इसमें हमने समास विग्रह देखा, समास का नाम देखा। तीसरे प्रश्न में हमने प्रत्ययों का जाना, प्रत्ययों में क्या धातु है और कौन सा प्रत्यय है, इसको जाना बच्चों। और दूसरे प्रश्न में हमने विभक्ति के बारे में जाना, शब्द विभक्ति और वचन के बारे में जाना। और पहले प्रश्न में हमने धातु, लकार, पुरुष और वचन के बारे में जाना। अगले भाग में हम 5वें से लेकर के 8वें प्रश्नों को लेकर हम प्रस्तुत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनर्मिलामः। नमो नमः।